एक्सरसाइज 7.3 राइट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को राइट करना है। आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, और ये बताना है क्या ये सारी फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट हैं। यहाँ ये सर्कल के दो पार्ट दिए हुए हैं, ये पार्ट शेडिड पार्ट है, तो आपने फ्रैक्शन लिखनी है इस फिगर को देख के। तो फ्रैक्शन आपकी क्या होगी, शेडिड पार्ट 1 और डिवाइड बाय टोटल पार्ट कितने हैं 2। ऐसे ही इसकी फ्रैक्शन, यहाँ ये दो पार्ट शेडिड हैं और ये दो पार्ट अनशेडिड हैं, तो शेडिड पार्ट क्या है आपके 2 और डिवाइड बाय टोटल पार्ट 4। ऐसे ही यहाँ ये शेडिड पार्ट है आपके और ये अनशेडिड पार्ट। तो इस तरह से 3 पार्ट जो हैं शेडिड है और टोटल पार्ट 6। ऐसे ही इस फिगर में ये 4 पार्ट जो आपके शेडिड हैं और डिवाइड बाय टोटल पार्ट 8। तो यहाँ अपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं वो बतानी है। देखो डिवाइड करने के बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 के इक्वल आ गया। ऐसे ही 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 के इक्वल आ गया। और आपका ये जो 4/8 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी आपका 1/2 के इक्वल आ गया। तो ये ए पार्ट जो है उसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसे ही आपका बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको ये सर्कल दिए हुए हैं, ये जो सर्कल है ये शेडिड सर्कल है। ये सर्कल जो बीच में दिए हुए हैं ये शेडिड सर्कल है। तो इससे फ्रैक्शन निकालनी है पहले आपने। तो फ्रैक्शन क्या होगी, शेडिड सर्कल 4 और डिवाइड बाय टोटल सर्कल जो है आपके 12। ऐसे ही यहाँ शेडिड सर्कल जो है वो आपके क्या है, ये 3 शेडिड है और टोटल सर्कल आपके है 9। तो 3/9 फ्रैक्शन। ऐसे ही यहाँ जो आपके हैं वहाँ शेडिड सर्कल, ये 2 सर्कल जो है वो शेडिड है, मिसप्रिंट है यहाँ। तो ये 2 शेडिड सर्कल है और टोटल सर्कल आपके क्या हैं 2 और 4 6। ऐसे ही यहाँ ये आपका एक शेडिड सर्कल है, बाकी अनशेडिड है। तो यहाँ आपने फ्रैक्शन जो है वो लिखनी है, वो फ्रैक्शन आपकी क्या है 1/3। ऐसे ही ये जो आपका मिसप्रिंट है इसके अंदर आपकी फ्रैक्शन जो बनती है, टोटल जो सर्कल हैं वो आपके कितने हैं 15, और इनमें से शेडेड सर्कल जो है वो 6 है, यानी 6/15 जो यहाँ मिसप्रिंट है। अब ये देखो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये आपने बताना है। देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्या आ गई फ्रैक्शन यहाँ से 1/3। ऐसे ही 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 1/3। ऐसे ही 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 1/3। ऐसे ही देखो ये 1/3 पहले ही है, ये 3 से 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये 2/5। तो यहाँ ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो बी पार्ट में जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि ये 2/5 है, बाकी क्या है 1/3। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। हर रो से आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने निकालनी है। राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। हाँ, ये आपको रो में आपको कुछ फिगर दी हुई हैं, इनकी फ्रैक्शन आपने इक्विवेलेंट हैं वो लिखनी है जो जिसके इक्वल है। जैसे ए पार्ट की फ्रैक्शन आपने की शेडिड पार्ट 1 और टोटल पार्ट 2, यानी 1/2। फ्रैक्शन क्या आ गई 1/2। ऐसे ही ये पार्ट जो हमें दिया हुआ है ये इस तरह की शेप में है, तो इस तरह से इसके जो पार्ट हैं वो ऐसे हैं
कि 4 पार्ट जो शेडिड है और अनशेडिड पार्ट को मिला के टोटल पार्ट 6, यानी 4/6। फिर ये जो हमारा है इसके टोटल पार्ट 9 है और 3 पार्ट शेडिड है, ये 3, तो 3/9 यहाँ फ्रैक्शन। और यहाँ फ्रैक्शन क्या आ गई हमारी, 2 पार्ट शेडिड और टोटल पार्ट 8, 2/8। और इस तरह से ये इसमें टोटल पार्ट 4 है और जो है शेडिड पार्ट 3 है, तो 3/4। ऐसे ही सेकंड रो में क्या है आपका, ये फिगर दिए हुए हैं, इसमें टोटल पार्ट आपने काउंट किए, टोटल पार्ट 18 है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंट करने हैं आपने। और शेडिड पार्ट 1 2 3 4 5 6 शेडिड पार्ट है, 6/18। अब यहाँ भी ऐसे ही करना है आपने। टोटल पार्ट जो है वो 8 है और शेडिड पार्ट 4 है, 1 2 3 4, तो 4/8 आपकी फ्रैक्शन आ गई। इधर हमारे टोटल पार्ट 16 है और शेडिड पार्ट जो है वो 12 है, 4 जो है ब्लैंक पार्ट है, इसलिए शेडिड पार्ट 12/16। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में है कि टोटल पार्ट हमारे 12 में है और जो शेडिड पार्ट है वो 8 है, 8/12। ऐसे ही ये पार्ट है टोटल पार्ट 16 और शेडिड पार्ट 4/16। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है। देखो ये 1/2 है, तो इसके इक्विवेलेंट इनमें से कौन सी है। अब इन फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर लेंगे, जैसे 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1/3 फ्रैक्शन आ गई। ऐसे ही हमारी ये 4/6 था, तो 4 इसको 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फ्रैक्शन 2/3। ऐसे ही 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फ्रैक्शन जो है वो हमारी 1/3। ये फ्रैक्शन हमारी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4। और ये हमारी 3/4 ही है, क्योंकि ये किसी टेबल से डिवाइड नहीं होती। ऐसे ही हमने 6/18 की भी फ्रैक्शन लिख ली, 1/3 इसको डिवाइड करके आ गया। ऐसे ही 4/2 की फ्रैक्शन क्या आ गई, 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे ही 12/16 की फ्रैक्शन क्या आ गई, 3/4। और 8/12 की फ्रैक्शन आ गई हमारी 2/3। और ये 4/16 की 1/4। तो यहाँ से जो हमारी फ्रैक्शन आई, ये देखो ये किसके इक्वल है, फर्स्ट 1/2। 1/2 जो है वो हमारा सेकंड के इक्वल है, सेकंड के, यानी A इक्वल सेकंड पार्ट के। ऐसे ही B क्या है, 2/3। अब यहाँ देखो इस फिगर, इन फिगरों में जो इक्विवेलेंट है 2/3, वो क्या है आपका फोर्थ पार्ट। तो किसके, B के इक्वल क्या है, फोर्थ पार्ट, तो B = 4। ऐसे ही C क्या है, 1/3। अब 1/3 आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट, 1/3, तो C = 1। ऐसे ही D पार्ट 1/4। 1/4 किसके इक्वल है, देखो इधर फिफ्थ पार्ट के, 1/4। ऐसे ही E क्या है आपका, 3/4। तो 3/4 के इक्वल कौन सी रो है आपकी, ये जो थर्ड रो है। तो ये आपके क्या है, इक्विवेलेंट बताने थे आपने, कौन किसके इक्वल है। तो इस तरह से ये आपका पार्ट सोल्व